भर्गः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, उससे प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों पर, चेहरे को प्रदान करें। थैंक यू। आज हमारा बृहदारण्यक जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो जी कुंदन जी हरि ओम तत्सत। आशा राणा जी आप क्लास में थी ना कल, आप मुझे बृहदारण्यक उपनिषद में हमने जितना पढ़ा है उसमें से जो भी आपसे बने थोड़ा बहुत जितना उतना आप बता दीजिए, है ना। ब्रीफ में एक बार बताइएगा। आशा राणा जी आप स्टार्टिंग से थी क्लास में, मुझे याद है, तो जितना भी आप बता सकती हैं प्लीज अनम्यूट करिए माइक और बताइए। मैम इस समय मुझे माफ कर दीजिए, एक मीटिंग हमारे कॉलेज में चल रही है, मैंने वाइब्रेशन में रखा हुआ है। ओके ओके मैम, सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। ठीक है ठीक है। कोई और आएगा क्या? और कौन थे? कुंदन जी तो बाद में आए थे शायद। कुंदन जी आप थे क्या? जी मैं आपने था। जी मैं जी था हाँ हाँ तो मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जी जी। अनिरुद्ध जी क्वेश्चन ये है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए, यदि आपने दोबारा उसको रिवाइज किया हो तो प्लीज अनम्यूट करिए माइक। हाँ, कि सबसे पहले इसमें ना जो बृहदारण्यक उपनिषद में इसके विषय के बारे में बताया था जो हमें पढ़ना है। इसमें बहुत सारी विषय वस्तुएं दी गई हैं। तो आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना था, और आत्मा और परमात्मा की एक आत्मा के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया था ये जो उपनिषद है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, और इसमें जो संवाद है मुख्य रूप से याज्ञवल्क्य, मैत्री, याज्ञवल्क्य, गार्गी और याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद इसमें है। ठीक है, और इन्हीं संवादों के कारण ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये वाला उपनिषद। और ये जो है ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की कणाव्य शाखा के काव्य शाखा के कौन सा शतपथ बाज्य सेवन के बात ब्राह्मण सने बात सने। हाँ, तो उससे लिया गया है। और इसमें दो शब्दों से मिलके बनाए हैं, वृद्ध और आरण्य। वृद्ध का अर्थ होता है बड़ा, आरण्य का अर्थ होता है वन। ठीक है, तो इसलिए वृद्ध आरण्य इसका नाम पड़ा। इसमें 6 अध्याय हैं और 6 अध्यायों में अलग अलग जो ब्राह्मणों की जो संख्या है वो अलग अलग दी है, अनेक है ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रसिद्ध संवाद हुए हैं वो याज्ञवल्क्य और भुज्य के संवाद है। और याज्ञवल्क्य आरुणि उद्दालक है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे याज्ञवल्क्य के साथ जो संवाद हुए हैं उनके साथ उनके बारे में बताया है। और फिर याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों के बारे में बताया कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्री, सॉरी हाँ गार्गी और कात्यायनी। मैत्री उनकी धर्म पत्नी थी और गार्गी जो थी उनकी जो वो नाम में भूल गया, याद नहीं आ रहा। ठीक है, और कात्यायनी कात्यायनी। हाँ ठीक है। और इसके बाद उन्होंने जो आत्मा के विषय में बताया था कि ये जो आत्मा है वो समस्त जीवों का लोक है। ठीक है, और जो हवन करने वाले देवता हैं और वेदों का पाठन करने वाले जो ऋषि हैं और संतान उत्पन्न करने वाले और पिंडों का दान करने वाले जो हैं उन पितरों का लोक है ये, ऐसी बात इसमें कही गई है। और आत्मा के विषय में और भी बातें कही गई हैं। और इसके बाद पुरुष आत्मा का विभाजन करके बताया है कि जो पुरुष है, आत्मा है, वो 2 भागों में बांटी गई है, स्त्री और पुरुष। और यहाँ पे पुरुष को पति पत्नी कह के संबोधित किया गया है। और ये लाइन कहा गया है कि जो आकाश है, आकाश पुरुष, सॉरी जो पुरुष आकाश को पुरुष की संज्ञा दी है
नहीं, पुरुष का रिक्त भाग जो बताया है वो स्त्री को बताया है, ऐसी बात कही गई है। ठीक है। और फिर 3 लोक के बारे में वर्णन मिलता है, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक। ठीक है। पितृलोक को कर्म का है और देवलोक को विद्या का है। ठीक है। और प्राणायाम के बारे में बताया है कि रेचक पूरक की क्रिया करके प्राणायाम करें, ऐसी बात की गई है, जिससे पापों का नाश हो जाता है। ठीक है। और इतना ही याद है अभी। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। एक जगह मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, थोड़ा सा आपने एक चीज़ मिस्टेक की है, हो सकता है बाकी लोगों में ने भी की हो, क्योंकि मैंने यहाँ से इस तरीके से लिख दिया था, एकाकी होने वाले जो पुरुष को 2 भागों में जो बांटा गया है, शरीर को स्त्री और पुरुष में डिवाइड किया गया है, और पुरुष के साइड में ही एक मैं स्लाइड में दिखा देती हूँ उसमें ना, तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन? हेलो, जी जी हो बता रही दीजिए। ओके कुंदन हो जी, रही। थैंक यू। ये देखिए, ये जो मैंने ये इन्होंने बताया कि पुरुष को पति पत्नी कहा है, तो यहाँ से पुरुष को नहीं कहा गया है, ये पति पत्नी के रूप में दोनों को बताया गया है कि शरीर के 2 भाग किए गए, स्त्री और पुरुष, और इन दोनों को पति पत्नी के रूप में देखा गया है। और कहा गया जो पुरुष है वह आकाश की तरह रिक्त है, और उस रिक्त स्थान को कौन फिल कर रहा है, तो कहा कि स्त्री का स्त्री तत्व, मतलब वो शक्ति के द्वारा है ना। इसकी जैसे कंपैरिजन मैंने बताया था उससे की गई है। अर्धनारेश्वर की आधा जो भाग रहता है शिव जी का रहता है, आधा पार्वती जी का रहता है, तो और दोनों मिलकर द्विदल होने के बाद भी वह एक दल दिखते हैं, अर्थात एक मूर्ति की तरह दिखते हैं। तो वही यहाँ बात की गई है कि जो पुरुष जो रिक्त है वो पूर्ण हो रहा है स्त्रीत्व से, अर्थात उसकी शक्ति के द्वारा। ठीक है, बाकी तो ये सब हो गया था। इसके बाद ये संख्या का एक बार फिर मैं बताऊंगी। आज फिर मैं चेक कर रही थी तो कुछ और दिया था, तो यहाँ पे श्लोक पर तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आप ब्राह्मण पर ध्यान दीजिएगा कि किस ब्राह्मण से लिया गया। तो ये 2nd ब्राह्मण में है, बस इतना याद रखिए, क्योंकि मंत्र संख्या हर जगह कहीं ना कहीं कुछ उल्टी सीधी दी हुई है। ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि आत्मा और ज्ञान योग मतलब मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद देखा था, जहाँ पे मैत्रेयी को जो याज्ञवल्क्य हैं ऋषि हैं, उन्होंने मधु विद्या अर्थात आत्मविद्या दी थी। आत्मविद्या बताया कि आत्मविद्या की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहा दर्शन, श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन से। ये 4 चीजें याद रखिएगा। और इसको मधु विद्या इसीलिए कहा गया, इसको आगे बताती हूँ, आगे लिखा है। ठीक है। मधु से तात्पर्य शहद है, शहद मतलब मीठी विद्या, जिस वो जो सारी चीजों का जो सार है, इसके बाद कुछ और तत्व उससे निकले ना, इसीलिए उसको मधु विद्या कहा गया है। ठीक है। हमारा जो टॉपिक था यहाँ से था आत्मा और परमात्मा की एकात्मता, जो कि हमारे सिलेबस का 2nd टॉपिक है। फर्स्ट वाला था मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद जो था मधु विद्या वाला, आत्मविद्या वाला। 2nd है उस आत्मा और परमात्मा की एकात्मता कैसे होती है, जिसे हम योग दर्शन में कहते हैं कैवल्य की प्राप्ति कैसे होती है। अन्य जगह बोल दिया जाता है समाधि की प्राप्ति कैसे होती है ना, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है, उस योग को कहा गया है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है। जिस प्रकार जल में सेंधव डालने पर वह घुल जाता है, अर्थात नमक में विलीन हो जाता है, लेकिन पुनः नमक को छू पाना संभव नहीं है। मतलब यहाँ बताया गया है कि यदि आप जल ले लें 1 गिलास और उसमें नमक मिला दिया जाए, यहाँ पे नमक का ढेला बोला गया है। जैसे नमक जो पहले आता था ना पुराने जमाने में, आप लोगों ने देखा होगा, तो पत्थर की तरह आता था जिसको कुचलना पड़ता था, कूट करके फिर उसको वो कर लेते थे, पाउडर टाइप में बनाते थे, फिर उसको खाते थे लोग, यूज करते थे। और सब्जी में जब डाला जाता था वो ढेला सहित डाल दिया जाता था। तो यहाँ जो संस्कृत में इधर वर्ड लिया गया है कि नमक का ढेला, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो सेंधव मतलब नमक, कि उस पानी में यदि उस सेंधव को डाल दिया जाए और उस सेंधव के बाद उसको जब वो घुल जाएगा, जब उसमें वह विलीन हो जाएगा, तो यदि आप चाहें कि उस सेंधव को मतलब वो जो ढेला था, यदि उसको फिर से पकड़ना चाहें, फिर से छूना चाहें, तो उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार कहा गया, ठीक इसी प्रकार महद भूतम अनंत पारम, मतलब कहा महद भूत मतलब वह बड़ी सत्ता, किसकी बात की गई है, वह महद भूत कौन है, परमात्मा। कहा वह बड़ी सत्ता
अनंत, अनंत से तात्पर्य है अंतहीन, जिसका इनफाइनाइट, जिसका कोई सीमा नहीं है, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, वह अनंत। पारम पाप रहित विज्ञान धन आत्मा समस्त भूतों अर्थात जीवों की बात की है, समस्त भूतों से उठकर, मतलब जब वह इस भूतों से निकल जाती, मतलब जब शरीर को त्याग देती है तो किस में विलुप्त हो जाती है, तो कहा इसी परमात्मा में विलुप्त हो जाती है। जैसे कहा ना कि सेंधों को जब पानी में डाल दिया तो वो उसमें विलीन हो जाता है, इसी प्रकार कहा गया कि जब वह आत्मा इस भूतों से अर्थात जीवों से उठ जाती है, निकल जाती है, तो वह विलुप्त हो जाती है। तो कहाँ विलुप्त होती है, जिस प्रकार नमक घुलकर विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार वह आत्मा। अब यहाँ पर एक चीज और है, अब आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि आत्मा का तो दोबारा जन्म ले लेती है, तो यहाँ पे ये बोला गया क्योंकि हम यहाँ मधु विद्या पढ़ रहे हैं, मतलब उसको विद्या की प्राप्ति हो चुकी है, उसने ज्ञान अर्जित कर लिया, उसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, तब वह विलुप्त होगा। अदरवाइज क्या होगा, वह जन्म मरण के बंधन में फंसी रहेगी आत्मा, एक जन्म लिया फिर दूसरा जन्म होगा, तो इस प्रकार उसके जन्म चलते रहेंगे जब तक कि उसके पूर्ण जो कर्म बंधन से वह छुटकारा नहीं प्राप्त कर लेता। तो यहाँ जो विलुप्त होने की बात की गई है, तो यहाँ पे आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति की, जो योग मार्ग में अग्रसर होकर ज्ञान प्राप्त किया, जिसने आत्मज्ञान की अनुभूति की है, उसकी बात की गई है। तो वह क्या होता है, उस महत अर्थात ब्रह्म में विलीन हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और क्या कहा गया कि मृत्युपरांत वह देह और इंद्रियों के भाव से मुक्त हो जाता है, मतलब वही हुआ आत्मज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत एक तो वह देह से भी मुक्त हो जाता है और इंद्रियों से भी मुक्त हो जाता है, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसको दोबारा फिर से यदि इनसे लगाव रहेगा, राग रहेगा, तो क्या होगा, वो फिर जन्म मरण के बंधन में फंसेगा, पुनः पुनः इस धरती पर जन्म लेता रहेगा। और कहा ये आत्मा जीवों का मधु है। मधु का तात्पर्य जैसे मैंने आपको बताया शहद, सार, जैसे जो मधुमक्खी होती है ना, तो उसका जो निकालते हैं, कहना चाहिए जो शहद होता है वह सार के रूप में निकलता है, कि मतलब शहद के बाद आप उसका कुछ नहीं बना सकते हैं, वो अंतिम होता है। जैसे घी निकाल लिया जाता है, घी के बाद अब उसका कुछ नहीं निकाला जा सकता है, कि मतलब दूध को दही के फॉर्म में बनाया, फिर दही को मक्खन बनाया, मही को फिर मक्खन को घी निकाल दिया, अब यदि आप चाहें कि घी से पुनः दूध बन जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वह सार तत्व निकल गया, अंतिम जो होता है वह सार कहलाता है। तो कहा कि आत्मा जो है जीवों का सार है, ठीक है, मतलब जीवों का मधु है, ठीक है, और जीव इस आत्मा के मधु हैं, और कहा जीव भी जो है इस आत्मा के मधु हैं। दोनों को मतलब एक दूसरे के पूरक कहा गया है, कि यदि जीव नहीं होंगे तो आत्मा का भी कोई रोल नहीं होगा, यदि आत्मा नहीं होगी तो जीव अकेले भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये शरीर अकेले कुछ नहीं कर सकता यदि आत्मा नहीं है तो। और कहा यदि आत्मा है और शरीर नहीं है तो आत्मा भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। अब यहाँ बताया गया है आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी परम ब्रह्म है, वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है। मतलब हमने पीछे पढ़ा था ना कि हृदय गुहा में स्थित, हृदय में विराजमान है वह परमात्मा, उस पुरुष की बात की गई है। तो वही चीज कहा कि आत्मा में स्थित, मतलब इस जो जीवात्मा है, शरीर रूपी जो जीवात्मा कहा गया कि जिस शरीर के अंदर जीवों का जो सार है मधु, तो जो जीव के साथ मिली हुई आत्मा है उसके अंदर भी जो विराजमान है आत्मा, तो वो कौन सी आत्मा हो गई, मतलब कि परमात्मा की बात की जा रही है, जो हृदय पे हमने पढ़ा था कि हृदय पे उसका स्थान बताया गया है। तो कहा गया आत्मा रूप में तेजस्वी और अविनाशी परम ब्रह्म है, वह तेजस्वी भी है अविनाशी भी है, वह परम ब्रह्म है, वही सर्वव्यापक अविनाशी ब्रह्म है, वही सब कुछ है। तो कहा कि वह तो एक तो सर्वव्यापक है, तेजस्वी है, अविनाशी है, ये हम सभी जगह पढ़ते हैं, मतलब हम कुछ नया शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, सारे उपनिषद में हमने ये वर्ड पढ़े हैं। मतलब यहाँ पर क्या बता दी गई, परम ब्रह्म परमेश्वर अर्थात परमात्मा की विशेषताएं बता दी गई हैं कि वह कैसा है। आत्मा ही सभी प्राणियों का अधिपति है और राजा है, मतलब ये आत्मा किसके लिए कहा गया है, ब्रह्म की बात की गई है, ठीक है, कि वह आत्मा ही सभी प्राणियों का अधिपति है, राजा है। इस मधु विद्या का वर्णन, ठीक है, इतना किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, फिर इसके आगे का मैं बताती हूँ, क्योंकि इसके आगे फिर थोड़ा सा मधु विद्या का बताया जाएगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने देखा
मधु विद्या मतलब मधु विद्या की मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने दिया, आत्मा के संबंधित और परमात्मा के संबंधित जो ज्ञान दिया। बताया कि ये जो है सार है, मतलब यदि हम जीवन जी रहे हैं, ठीक है, और ये जो हमारा जीवन है, यदि ये हमारा शरीर है, तो इसका सार ही क्या है कि ब्रह्म को जानना। सिर्फ ऐसे ही नहीं आए हैं खाने पीने के लिए। तो याज्ञवल्क्य वही समझा रहे हैं कि ये मधु विद्या है, मतलब इस पूरी सृष्टि का सार यदि देखा जाए, इसको ना कई चीजों से लिया गया है कि मतलब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिख दी है कि आत्मा ही सभी प्राणियों का अधिपति। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आत्मा जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा का मधु है। लेकिन इसके पहले पूरी सृष्टि का वर्णन मिलता है। कैसे कि पहले पंच तत्वों की बात की गई है कि यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी को मधु की तुलना दी गई है। फिर इसके बाद पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, तो इस प्रकार से पंच महाभूत को भी ये मधु की तुलना दी गई है। और कैसे उन सब में ब्रह्म की श्रेष्ठता बताई गई है, इस बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब कहा इस मधु विद्या का वर्णन अथर्वण ने अश्विनी कुमारों से किया था। ये अथर्वण कौन है? मतलब मधु विद्या किसने यहाँ दी? याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को दी। लेकिन याज्ञवल्क्य से भी पहले किसने दी थी? तो इसका जो वर्णन मिलता है, जो सबसे पहले इंद्रदेव ने ऋषि दधीची, उनका नाम जानते ही होंगे, ऋषि दधीची को काफी लोग जानते होंगे, ऋषि दधीची को मधु विद्या दी थी। उसके बाद ऋषि दधीची ने अश्विनी कुमारों को दी थी ये मधु विद्या, और अश्विनी कुमारों ने फिर आगे इसका वर्णन, मतलब जैसे उपनिषद में आया कि मैत्रेयी को मिला, तो याज्ञवल्क्य को भी किसी ने दिया होगा। तो यह परंपरा चलती रही। जो अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार, इनका मतलब कई प्रकार से मिलता है। एक तो कहे जाते हैं कि ये सूर्य के पुत्र हैं। कई बार इन्हें कहा जाता है कि जो संध्या और उषा, मतलब कि जो आपका इवनिंग के बाद का जो समय, रात्रि का जो समय शुरू होता है, और उसके बाद उषा अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के बीच का जो समय अर्थात सूर्योदय के पूर्व, कहा गया कि ये उन दोनों का जो संधि होती है, उसके मिलन से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। तो इनके कई वर्णन आते हैं, तो इनको कुछ अच्छे से नहीं बताया जा सकता। जैसे वहाँ पे यदि आप देखेंगे महाभारत में इनका वर्णन आता है कि जो माद्री थी, जब माद्री ने वो मंत्र का, जो कुंती ने उनको मंत्र दिया था, जब वो मंत्र के आह्वान से किया था, तो इन अश्विनी कुमारों के ही 2 पुत्र हुए थे, नकुल और सहदेव के रूप में। तो वो पुत्र हुए थे। तो अश्विनी कुमारों को इस प्रकार से मिलता है। तो मेन हम यहाँ बात कर रहे हैं मधु विद्या की कि ये आई कहाँ से है। तो इंद्र ने किसको दिया? ऋषि दधीची, अर्थात अथर्वण भी कहा जाता है ऋषि दधीची को, और ऋषि दधीची ने दिया था अश्विनी कुमारों को। अच्छा, जब ऋषि दधीची ने अश्विनी कुमारों को जो ये मधु विद्या दी थी, तो इंद्र ने, क्योंकि सभी ऋषियों को धमकी दे रखी थी कि यदि किसी ने मधु विद्या का अश्विनी कुमारों को यदि दिया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो सभी ऋषि तो डर गए थे, लेकिन ऋषि दधीची जो थे वो निडर थे, वो हमेशा सत्य का साथ देते थे। और उन्होंने कहा, जब अश्विनी कुमार गए तो उन्होंने कहा, यदि आपकी जिज्ञासा है तो मैं मृत्यु का भी मुख नहीं देखूंगा और आपको यह विद्या दूंगा। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि इसके लिए हम कुछ करते हैं ताकि आपका जीवन भी रहे और हमारी विद्या भी बनी रहे, मतलब हमें विद्या भी मिल जाए। तो ऋषि दधीची कहते हैं जैसे ही आपकी इच्छा हो। तो अश्विनी कुमारों ने उनका सिर पहले ही हटा दिया, और 2 अश्वों का, मतलब अश्विनी से नाम ही है कि इनके जो सिर थे ना अश्व की तरह थे, मतलब घोड़े की तरह। तो एक घोड़े का सिर ऋषि दधीची को लगा देते हैं। जब ऋषि दधीची को घोड़े का सिर लगा देते हैं, उसके बाद वो ऋषि दधीची क्या करते हैं, मधु विद्या का गान इनके सामने करते हैं, इनको देते हैं। लेकिन उसी समय पे जैसे ही मधु विद्या कंप्लीट होती है, इंद्र आते हैं और इंद्र अपने शस्त्र से ऋषि दधीची का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उनका सिर पहले से ही सुरक्षित था, तो ये अश्विनी कुमार ने क्या किया, अश्विनी कुमारों ने उनका सिर फिर से लगा दिया, और ऋषि दधीची के इस प्रकार से मतलब उनका जीवन बढ़ गया है। इन्हीं अश्विनी कुमारों ने, जो च्यवन ऋषि की हम बात सुनते हैं, जो च्यवन प्राश आपने सुना होगा, तो च्यवन प्राश की जब बात आती है तो च्यवन नाम की वो जड़ी बूटियां बनाते थे, इस प्रकार च्यवन। तो उनका जो यौवन था, कहा जाता है ना, वो काफी सुंदर और बलवान यौवन दिया गया था, तो वो इन्हीं की देन थी, अश्विनी कुमारों की ही। ठीक है, तो इनका काफी वर्णन आता है, मतलब बहुत प्रसिद्धि प्राप्ति थी ये आयुर्वेद के, कहना चाहिए प्रसिद्ध थे आयुर्वेद के लिए। इनको आयुर्वेद का बहुत अधिक ज्ञान था अश्विनी कुमारों को। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे आत्मा का नेति नेति वर्णन। मतलब क्वेश्चन ना ये मिलता है, वो का लिखा है, सुधार लीजिएगा, कि बृहदारण्यक में
मतलब नेति नेति का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो नेति नेति से तात्पर्य है नित्य, नित्य जो हमेशा बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है, नित्य। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा के लिए नेति नेति ही कहते हैं, वह ग्राह नहीं। अब यहाँ पे ना आत्मा की विशेषता बता दी गई है और कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वह नेति नेति किसके लिए दिया गया है, तो आत्मा के लिए कहा गया है। कहा गया है वह ग्राह नहीं, वह अग्राह है, वह आत्मा अटूट है, लिखा है, ये गलत लिख गया है, अटूट। ठीक है, अटूट है, असंग है, आसक्ति रहित है, बंधन रहित है, व्यथा रहित है, पाप और पुण्य रहित है। और यदि पाप पुण्य है भी तो उन दोनों को पार करने में सामर्थ्य भी है। वह जैसे देखते हैं मनुष्य जीवन में जब हम आते हैं तो पाप और पुण्य होते हुए भी, इसीलिए तो आत्मविद्या दी जाती है कि योग और ज्ञान के बल से वह पाप पुण्य को दूर कर ले, उनके फल को दूर कर ले और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। तो यही चीज कही गई है कि वह पाप और पुण्य को दोनों को पार करने में भी सामर्थ्य है यदि है भी तो, अर्थात वह मुक्त है, मतलब वह किसी भी बंधन में बंधने वाली नहीं है, वह मुक्त है। ठीक है, तो ये आत्मा की विशेषता बता दी गई है। फिर यहाँ पे एक चीज का वर्णन मिलता है जो हम पढ़ते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला जो मंत्र पढ़ते हैं, जैसे ईशावास्यमिदं में, उसमें ईशावास्य उपनिषद में सबसे फर्स्ट जो है इसी को लिया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। तो यहाँ पे ईश्वर की विशेषता बताते हुए ही कहा गया है कि वह ब्रह्म जो है पूर्ण है, वह ब्रह्म जो है पूर्ण है। और उस पूर्ण से भी यदि पूर्ण को निकाल दिया जाए, मतलब उस ब्रह्म से पूर्ण को निकाल दिया जाए, तब भी वह रिक्त नहीं होगा, तब भी वह पूर्ण ही होगा, मतलब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है। तो इस विषय में यहाँ चर्चा की गई है। फिर यदि हम देखें, एक शब्द और आता है, ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायु। मेन आपको यहाँ पे श्लोक याद नहीं रखना है, यहाँ पे खम, जैसे आप देखेंगे खम का वर्णन कहाँ आता है, घेरन संहिता में। घेरन संहिता में यदि देखेंगे खम को कहा गया कि खेचरी, खेचरी के जब वर्णन मिलता है तो वहाँ खम का वर्णन मिलता है। खम से तात्पर्य क्या होता है, आकाश और व्योम। ठीक है, तो यहाँ ना खम को ब्रह्म कहा गया है, मतलब वह आकाश ही ब्रह्म है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है। और कहा किसने है, तो ये देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है, कौरव्यायणी के पुत्र, जो कौरव्यायणी के जो पुत्र हैं उन्होंने कहा है कि आकाश ही ब्रह्म है, उस आकाश में विचरण करता है। ठीक है, वायु, सॉरी, उस आकाश में वायु विचरण करता है, वही खम है। मतलब आपको सिर्फ यहाँ एक लाइन याद रखनी है यदि समझने के लिए कहूँ तो, कि वह खम ही ब्रह्म है, ओम खम ब्रह्म। खम से तात्पर्य यहाँ पर आकाश को ब्रह्म कहा गया है। और क्योंकि आकाश रिक्त है, ठीक है, तो कहा कि वायु विचरण करता है, मतलब आकाश में रिक्त है तो उसमें क्या है, वायु भरी हुई है, तो कहा जो वो वायु में विचरण करता है, मतलब रिक्त रूप में जो विचरण कर रहा है वही खम है, अर्थात वही ब्रह्म है। ठीक है, फिर है, और यह ओमकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद है। आगे कहा गया कि ये जो ओमकार स्वरूप है, मतलब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ओम खम ब्रह्म, तो कहा ये जो ओमकार स्वरूप ब्रह्म है यही वेद है। और कहा कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मतलब जिसे जानना है सारी चीजों के बारे में कि क्या कैसा है, तो कहा वह जानने योग्य सिर्फ वेद ही हैं। यदि किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको जानना है तो आप सिर्फ वेद से ही जान सकते हैं, ऐसा ज्ञानी जन बोलते हैं, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। तो ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है और वह ओमकार स्वरूप ब्रह्म ही वेद हैं। मतलब यहाँ पर वेदों को श्रेष्ठ कहा गया है कि वेद जो है ब्रह्म स्वरूप ही हैं। यदि आप वेद पढ़ लेते हैं, वेद का पठन पाठन कर लेते हैं तो उससे आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं, ज्ञानी जन। ठीक है, ब्राह्मण का तात्पर्य यहाँ ज्ञानी से है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिनको आत्मज्ञान हो गया है। इस प्रकार आपका यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। इसमें पुरुष काया को एक बार फिर बता दीजिए। पुरुष काया मतलब वो स्त्री और पुरुष वाला? हाँ, उधर पे एक टॉपिक है पुरुष काया, उधर ये वाला ना? जी जी, ओके, यहाँ पर ना एकाकी होने से पुरुष, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, मतलब इधर ये बताया गया है कि आत्मा के बारे में जब बात मिलती है तो कहा गया कि ये जब सृष्टि की रचना हुई, मतलब यहाँ सृष्टि की रचना ना अश्व से की गई है,
एक अश्व की संज्ञा दी गई है और अश्व के जितने भी भाग हैं, मतलब जैसे सिर हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गए, तो इस प्रकार बताया गया है। और सृष्टि का हर एक चीज जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तो सब चीजों को अश्व से किसी न किसी अंग से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ नहीं लिया। तो क्या होता है, जब इस सृष्टि की रचना होती है तो सृष्टि को तो अश्व से पूरा सब कुछ बता दिया जाता है कि ये अश्व की तरह है। वहीं बीच में जब सृष्टि में आत्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, मतलब आत्मा को, इस पुरुष अर्थात एक शरीर को बनाया जाता है, तो वो जब देखता है चारों तरफ तो उसे लगता है मैं तो अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। वो पूरी सृष्टि में अपने आप को एकाकी पाता है, मतलब एकाकी अकेला पाता है। तो वो क्या करता है, वो अपने ही शरीर के दो हिस्से में बांट देता है। पूरे शरीर को क्या करता है, दो हिस्सों में बांट दिया। तो एक को स्त्री बोल देता है और एक को पुरुष की, मतलब एक को स्त्री रूप दे दिया और एक को पुरुष रूप दे दिया। पुरुष को रिक्त रखता है, ठीक है, आकाश रूप में कहा गया तो वह रिक्त है। और कहा जो स्त्री है उस रिक्त को ही पूर्ण करेगी, मतलब वह स्त्रीत्व से ही पूर्ण होगा, मतलब वह अकेला पूर्ण नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पति पत्नी की बात की गई है। और इनको इसीलिए ऐसा कहा गया कि जब वह पति पत्नी बनेंगे तभी पूर्ण होंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना के बारे में कुल मिलाकर कहा गया कि जब शरीर ने दो लोगों की उत्पत्ति की, स्त्री और पुरुष बना दिए, अब आगे सृष्टि की रचना और आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ाने के लिए जो उत्पत्ति व्यक्ति जो मनुष्यों की उत्पत्ति के लिए, तो इस वजह से उसको ना पुरुष को रिक्त कहा गया कि यदि जो मनुष्यों की उत्पत्ति करना है तो पुरुष रिक्त है, जब तक स्त्रीत्व तो नहीं होगा उससे, मतलब जब तक स्त्री का मिलन नहीं होगा, पति पत्नी के रूप में वो नहीं मिलेंगे, तब तक आगे जो है मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और बोली गई कि पुरुष काया अर्ध ब्रगल, यहाँ पे सिर्फ पुरुष काया से तात्पर्य सिर्फ पुरुष की काया से नहीं है। पुरुष यहाँ पे आत्मा को बोल दिया गया है, ठीक है, शरीर को बोला गया है, जिसने अपने आप को दो भागों में डिवाइड किया है। तो अर्धब्रगल बोला है। अर्धब्रगल का तात्पर्य द्विदल, अन्न का एक दल, मतलब जैसे यदि आप देखेंगे कोई हम बीज बोते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप यदि देखेंगे तो उस बीज से दो ही छोटे छोटे से पंखुड़ियां निकलती हैं, उससे ज्यादा कभी भी नहीं निकलती हैं, यदि आपने गौर से देखा हो तो वो छोटी छोटी जो पंखुड़ियां, तो क्या हो रहा है, मतलब एक दल की दो पंखुड़ियां निकल रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो है तो एक ही वो बीज। तो इस प्रकार से यहाँ पे यही बोला गया है कि जैसे अर्धनारीश्वर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अर्धनारीश्वर की भी यहाँ पे कल्पना की गई है कि जैसे अर्धनारीश्वर हैं कि एक तरफ पार्वती जी का देखा होगा यदि आपने फोटो, एक तरफ पार्वती जी का फेस रहता है, एक तरफ शिव जी का फेस रहता है, लेकिन दोनों की मूर्ति एक ही रहती है, या फोटो या जो भी कहें एक ही रहती है, लेकिन असल में वो दो लोग हैं और दिख एक रहा है। तो इसीलिए इसे पुरुष काया को कहा गया कि वो दिख तो एक रहा है लेकिन उसने अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर दिया, वह दो है। तो अर्धब्रगल से मतलब इसको वर्णन किया गया। फिर इसी के बाद आगे बढ़ाया गया कि इनसे फिर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई उस अर्धब्रगल से, और फिर वर्ण विभाजन हुआ, वर्ण विभाजन के बाद फिर सृष्टि की सारी चीजें जो ब्रह्म ने की हैं उस प्रकार से संचालित होने लगती हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ। सभी को समझ आ गया है? आज हमारा बृहदारण्यक उपनिषद भी खत्म हो गया, मतलब हमारे पूरे 10 के 10 उपनिषद कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। यदि इसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, आप कभी भी कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं उपनिषद से संबंधित यदि कोई समस्या है तो। ठीक है, और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी हैं क्या होस्ट? होस्ट कौन है, राहुल जी है या पूजा? जी जी पूजा जी, हाँ ठीक है। तो पूजा जी अभी तो वो हो गया है कंप्लीट, आप राहुल जी को बोल दीजिए, वो बोल रहे थे क्लास में आने के लिए। और यदि अभी भी किसी का कोई प्रश्न हो किसी अन्य उपनिषद से भी तो पूछ सकते हैं, अभी आप लोगों के पास समय है। कुंदन जी कुछ पूछना तो नहीं है?
एक्चुअली ज्यादा पढ़ाई नहीं करी ना, इसलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं आया। नहीं कुंदन जी, मैंने देखा है आपने पढ़ा है, कल आपने मुझे बताया था मैत्रेयी और उनका। अच्छा मेरा एक डाउट है, यदि किसी को पता हो तो प्लीज बताइएगा। जो गार्गी थी, गार्गी कौन थी? मतलब मुझे पहले ये लगता था कि उनकी पत्नी है गार्गी और मैत्रेयी, लेकिन जब मैंने उपनिषद में पढ़ा तो वहाँ पे कात्यायनी तो अलग मिला वर्णन, गार्गी का वर्णन अलग मिला और मैत्रेयी का अलग मिला। प्लीज यदि किसी को पता हो कि गार्गी कौन थी तो बताइएगा। उसकी पत्नी तो मैत्री और कात्यायनी ही थी, गार्गी बिल्कुल पत्नी हाँ। नहीं थी उसकी। और इसका हाँ वर्णन हाँ। कहीं भी नहीं मिलता है हमें, सिर्फ हाँ एक। हाँ उस जी। दोनों का चर्चा जरूर है, मतलब याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का संवाद है वो, जो भी हम्म। कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि उसकी पत्नी है मैत्री और हाँ लिखा तो कात्यायनी नहीं के है बारे में। बिल्कुल। तो जी हम जी जी। पत्नी नहीं मानेंगे उसको ना जी। हाँ बात तो अब सही है, होगा वही कोई मुझे मिल उनके नहीं रहा था। उनके आश्रम में ही कोई अलग शिष्या होंगी फिर। जी जी ठीक है कुंदन जी, इसका ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप भी ढूंढिएगा। शायद जो चलिए। गार्गी है ना हाँ। वो उनकी पुत्री है, शायद शायद हो रहा पुत्री। है। हाँ शायद, अच्छा। वहाँ ठीक। शायद ही, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो भी गार्गी को भी वो जनक की सभाओं में जाने की उत्सुकता रहती है, तो कहीं ना कहीं वो वहीं से आया, ऐसा मैंने देखा है या सुना है, शायद है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। मुझे मिलेगा तो मैं ढूंढ शेयर जरूर करूंगा ये। बिल्कुल, आप सभी लोग ढूंढिएगा, मैं भी ढूंढूंगी। ये प्रश्न है। अच्छा एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पे हैं तो 7 ही लोग, लेकिन पढ़ने वाले हैं ठीक है, तो एक प्रश्न है, यदि आप लोगों को एनटीए नेट ऑप्शन दे कि एक तरफ बृहदारण्यक उपनिषद है, उसको छोड़ दीजिए और 9 उपनिषद पढ़ लीजिए, या तो फिर एक बृहदारण्यक पढ़ लीजिए और 9 उपनिषदों को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेगा? प्लीज इसका आंसर दीजिए। बृहदारण्यक सरल है अच्छा अच्छा, आप बृहदारण्यक के लिए तैयारी क्या? करिए, हाँ और बाकी लोग? मैं तो 9 को तैयार करूंगी, क्योंकि 1 से भले 9 9 में तो कुछ तो कर लेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, और अनुरुद्ध जी बोले बृहदारण्यक। ठीक, कुंदन जी आप? कुंदन जी आप सोच विचार रहे हैं? अच्छा, विश्वनाथ काली जी बोल रहे हैं मैं 9 उपनिषद लूंगा, मैं सारे लूंगा। नहीं नहीं, ऑप्शन दिया गया है, आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, ठीक है देखिए मैंने ये क्वेश्चन, हाँ जी कुंदन जी बोलिए। विदा ही करूंगा, डायरेक्ट 10 वाला 9 छोड़ दूंगा, अच्छा क्योंकि इसमें एक अपना अपना वो है, इसमें वो हाँ हाँ कह नहीं सकते हैं। मैं शायद क्वेश्चन नहीं समझ पाए, मतलब एक साइड तो 9 उपनिषद देंगे और दूसरी तरफ ये लास्ट वाला हाँ 10 वाला देंगे, यही है ना आपका क्वेश्चन? हाँ, मतलब ऑप्शन दिया गया है कि इन दोनों में से या तो आप 9 ले लीजिए या बृहदारण्यक ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लेना है, तो आप क्या लेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। मेरा आपको ऑप्शनल लॉजिकल दिए। माइंड तो यही कह रहा है कि 9 लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न पूछा था मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा था, इसका मैं बता देती हूँ क्यों। जब आप बृहदारण्यक पढ़ेंगे ना, बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और दूसरी बात बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर आपको 9 उपनिषद की कुछ न कुछ थोड़ा बहुत विषय वस्तु मिल जाती है। मतलब 9 उपनिषद में बृहदारण्यक की कोई भी विषय वस्तु नहीं मिलेगी, लेकिन जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक में उन 9 उपनिषदों की थोड़ी थोड़ी करके आपको उसकी विषय वस्तु मिल जाएगी, और बहुत ही सरल है। मतलब जितना बड़ा उपनिषद है वह उतना ही सरल है, और उससे अच्छा है कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें ना संवाद किए गए हैं। तो जैसे जो हमारे डाउट उठते हैं ना क्लास में भी, तो आप वहाँ देखेंगे जो आपके भी डाउट रहते हैं वह भी सॉल्व हो जाएंगे। मतलब इतनी अच्छी तरह से वहाँ व्याख्या की गई है, बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई, छोटे छोटे शब्द को ध्यान में देगा, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा थी। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ईशावासी उपनिषद देखेंगे उसमें 18 मंत्र हैं, लेकिन उसमें कोई सीधे तौर पे सारी चीजें नहीं बताई गई हैं, मंत्रों के तौर पे लिख दिया गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या किया गया, एक एक करके, जैसे आत्मा क्या है उसको पूछा गया तो उस पर पूरा खंड ही लिख दिया गया है, ठीक है। फिर पूछा गया परमात्मा क्या है, तो उस पर भी पता चले पूरा एक अध्याय ही लिख दिया गया। तो इस प्रकार से, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, कभी भी ऐसा ऑप्शन है तो बृहदारण्यक सेलेक्ट करिएगा, ठीक है।
समय उतना ही लगे, या तो 9 को आप एक साथ समय दे दें या बृहदारण्यक को एक तरफ, लेकिन यहाँ से ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी बृहदारण्यक से। ओके मैम, आज मतलब ठीक है, समझ गए, आज का समझ गए। ज्ञान या इसमें आज ना का बड़ा मतलब यूजफुल ज्ञान रहा। यस, इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों की चर्चा मिलती है ना, और एक चीज को जी डिटेलिंग से बताया हुआ है। जी जी बिल्कुल तो और कुंदन स्टोरी जी। के जैसे है, हाँ कहानी तो के रूप में स्टोरी, है, संवाद, मजा आता है। हाँ वही स्टोरी है ना, तो और भूलने के कोई चांसेस ही नहीं। जी हैंड रेज कर रहे हैं रुद्र जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं वो आप? गार्गी पुत्री नहीं थी, अच्छा वो जनक जी की जो सभा हुई थी ना, तो उसमें याज्ञवल्क्य जी शास्त्रार्थ करने जाते थे, तब हाँ उधर हाँ पे गार्गी जी का शास्त्रार्थ हुआ था याज्ञवल्क्य से। वो ओके। है। हाँ हाँ वही शास्त्रार्थ का पता था, बट ये नहीं पता है कि गार्गी कौन है क्योंकि उनका बहुत अच्छा संवाद मिलता है याज्ञवल्क्य से, काफी उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे, मतलब याज्ञवल्क्य ने भी उनकी तारीफ की थी गार्गी की कि आपने इतने अच्छे प्रश्न किए हैं। चलिए ठीक है, खैर ये तो विषय बात का है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है ठीक है। जी जी जितना आपने पढ़ाया उसके अलावा एक्स्ट्रा देखने की जरूरत तो नहीं है ना? राधिका जी थोड़ा माइक ऑफ करिए। आपने पढ़ाया उतना ठीक। ही करना है ना बस, सारे उपनिषद। आवाज ना इको हो रही। वो पूछ रही है राधिका जी, और माइक म्यूट मुझे कीजिए। मुझे मुझे प्रश्न समझ आ गया। आप 1 मिनट माइक अनम्यूट करिए, तो सॉरी म्यूट करिए, तो मैं बताती हूँ। ठीक है, देखिए राधिका जी, यदि आप पढ़ सकती हैं तो मैं तो कहूँगी आप पढ़िए, ठीक है, उससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, सिर्फ आप नेट के लिए या जेआरएफ के लिए पढ़ना चाहती हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इन नोट्स से आगे और कहीं मत जाइए ठीक है। लेकिन फिर भी ज्ञान वृद्धि के लिए मैं कभी नहीं कहूँगी आप ना पढ़ें, ज्ञान वृद्धि के लिए आपको पढ़ना चाहिए। और सभी को कहूँगी कभी भी समय मिले तो उपनिषद खुद से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेबस पढ़ा है, ना कि उपनिषद पढ़े हैं, ठीक है। तो ये एनटीए नेट के हिसाब से हमने पढ़ा है, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़ा। अरे नहीं कुंदन जी, ठीक है, चलिए तो फिर एंड करते हैं हम क्लास, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी और सभी का, जिन लोगों ने इतने पेशेंस से मुझे सुना, 10 उपनिषद की जो व्याख्या हुई उसको सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ब्रह्म की प्राप्ति हो इन उपनिषदों की तरह। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने मतलब इतने अच्छे से पढ़ाया। मेरा इंटरेस्ट बन गया कि मुझे उपनिषद फिर से पढ़ना है मुझे पूरा, क्योंकि जी आज तक तो बिल्कुल बस मैं पूजा। नोट्स और बस आपकी क्लासेस ही ज्वाइन कर रही थी। तो मेरे को अच्छा जब भी अच्छा, टाइम मिलेगा आफ्टर एग्जाम तो मैं पूरा पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िएगा। हाँ चलिए पूजा जी आप ना प्रेयर करा दीजिए, एंड करते ओके हैं। ठीक है, तो सभी कमर कमर गर्दन अपना सीधा कर लेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते। पूजा मैम को पुनः धन्यवाद। सभी का मंगल हो। इसी कामना के साथ इस सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए 3:55 पर। जी पूजा जी, मेरा सौभाग्य आप लोगों को उपनिषद पढ़ाने का समय मिला। थैंक यू। थैंक यू जी।